बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम दोपहर वार में। और आज हम जिस विषय पर बहस करने जा रहे हैं, सवाल यही है कि क्या मंदिर मजार से सरकार बनेगी। 80 लोकसभा सीटें हैं। जिस तरह से गुजरात से यह मामला शुरू हुआ, वहां भी कांग्रेस भगवान भरोसे थी। यानी पहले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस लगातार कोस रही थी कि ये अपने आध्यात्म को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश आ जाइए आप, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा चूंकि महासचिव हैं और पूर्वांचल की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार बोट यात्रा के जरिए दर दर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, भगवान की चौखट पर जा रही हैं। चूंकि चुनाव में अगर सिर्फ 23 दिन बचा हो और अगर आपको भगवान की याद आ रही है, आप भगवान के दर पर जा रही हैं, मंदिर मस्जिद जा रही हैं, तो सवाल तो ये होगा कि क्या जो आपका व्यक्तिगत विषय होता है, आध्यात्मिक विषय होता है, आप लोग कहते आए कि इसे सामने नहीं लाना चाहिए, वही चीज सामने आ रही। तो जनता के दिमाग में ये तस्वीरें तो घूम रही है ना कि बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए, उसके बाद मजार की भी चौखट में जा रही हैं। तो एक माहौल तो बन ही रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस माहौल के पीछे क्या है? क्या पूजा पाठ से ही उत्तर प्रदेश में जीत मिलेगी? क्या जो जनता के असल मुद्दे हैं वो गायब रहेंगे, जनता की कोई बात नहीं करेगा? क्योंकि यही कांग्रेस है, ध्यान ये दीजिएगा। कांग्रेस बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आध्यात्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, जो उनका व्यक्तिगत विषय होता है। मंदिर में पूजा, उसके बाद मजार में उन्होंने मत्था टेकेंगी। तो सवाल यही है कि क्या मंदिर मजार से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह माहौल बनाया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अभी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के भी नेता आएंगे, उनसे भी सवाल जवाब होगा और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी सवाल जवाब होगा। दयाशंकर दुबे जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका बहुत स्वागत। अभिषेक चौहान जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दयाशंकर दुबे जी, चुनाव में बस 23 दिन का वक्त बचा है। 11 अप्रैल को पहला मतदान होना है उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों के लिए। उसके पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर और मस्जिद के चौखटों पर जा रही हैं और आपसे ये सवाल कर रही हैं कि 23 दिन पहले कि आपने 5 साल में किया क्या? राहुल जी, उनका सवाल उनकी जगह पर हो सकता है, उनके लिए सही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि यदि विपक्ष की भी सही भूमिका निभानी थी तो मुझे उनसे ही पूछना है कि 5 सालों में आपने किया क्या एज ए विपक्ष। कोई सकारात्मक मुद्दा उठा करके बहस करा लेते, बात कर लेते तो आपको मैं भी आभार व्यक्त करता। लेकिन अब जिस वाटरवे से आप चल रही हैं और चल करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, इसकी दो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इस वाटरवे का सबसे पहले भर्त्सना किसी ने की थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। बोला ये आधा अधूरा काम कर रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में क्या है कि दोनों तरफ से पानी खत्म हो जाएगा तो टीले में ये कहाँ चलेगा, उसी का आज वो लाभ उठा रहे हैं। रोड मार्ग से ये जा नहीं पा रहे हैं, 3-3 बार इनके कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं कि जिस रास्ते से वो चलते पूर्वांचल में 4-4 लेन 6-6 लेन की सड़कें बनी हुई हैं और उसके ऊपर जाने में इनके पास कोई सवाल नहीं होता। दूसरी बात जो सबसे अहम है, ये क्यों उस रास्ते पर जा रही हैं, वो दयाशंकर जी काउंटर सवाल लेते जाइए ना। यानी अगर सड़क मार्ग के जरिए जाती तो जो आपने विकास किया है वो दिख जाता जनता को, बिल्कुल दिख जाता। इसलिए सड़क मार्ग यही नहीं जल मार्ग में आपने काम नहीं किया क्या? जल मार्ग में जिसमें हमने काम किया, इन्होंने चुना क्यों वहां के लोगों को? क्योंकि इनका और वाड्रा जी का जो खेल है, रॉबर्ट वाड्रा जी का, जो कि आई तो है सौगात लेकर के होली के अवसर पर, साथ में वो भी तो समस्या मुसीबतें लेके आई हैं, उस पर भी तो चर्चा करते लोग। जाती ये चैनलों से, हर चैनल हर जगह हर लोग, हालांकि चैनल तो बोलते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। आप लोग उस श्रेणी के पत्रकारिता के लोग हो, आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं उनसे पूछने के लिए। कल भी आप लोगों ने पूछा था इनसे कि क्या इससे आपका उद्धार हो जाएगा, बोले भगवान उदार हैं, हमारे ऊपर कर देंगे। तो जब ऐसा ही सोचते हैं तो अब राजनीति भी छद्म तरीके से राजनीति करोगे क्या? युद्ध तो मैं सुनता था कि छद्म युद्ध भी होता है जिसे पाकिस्तान करता है, अब क्या राजनीति भी छद्म तरीके से होगी? ये किस तरह का है?
आप नहीं, किस तरह छद्म के राजनीति कहां कैसे कहां है घूम जरा रहे हैं? बताइए, छद्म राजनीति कैसे है? क्योंकि बिल्कुल पूजा है। पाठ तो नहीं, जिस सुनिए चीज को आप पूजा पाठ की दयाशंकर दुबे पहले जी, कहा करते पूजा थे, पाठ तो आप भी कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हम हाँ, तो शुरू से करते आ रहे हैं। हाँ। हम शुरू से करते आ रहे हैं और जिसकी आलोचना आप हमेशा करते रहे, लेकिन अब उसी रास्ते पर आप चल पड़े आखिर में, जब आपको दिखा कि आपका कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, आपके बसपा सपा कोई आपको साथ देने को तैयार नहीं है, आपको अनुकंपा नियुक्ति के लिए तरह से 2 सीट दी गई है, तो आपको याद आया। तो मेरा कहना यह है कि यदि सचमुच आप पूजा में विश्वास रखते हैं, अर्चना में विश्वास रखते हैं, तो ये शुरू से होनी चाहिए थी। फिर दूसरे के करने पर आपको आलोचना। ठीक है, शुरू से होनी चाहिए थी। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सवाल इनसे सीधे बनता है। देखिए दयाशंकर दुबे जी, हो सकता है आपने ना सुना हो, थोड़ा देर से आए आप, मैं आपको बता रहा हूं संक्षेप में। इन्होंने कहा कि चुनाव में 23 दिन का वक्त है, तब आपको पूजा पाठ की याद आ रही है। अगर हम पूजा करें तो आप आलोचना करें डंके की चोट पर, और आप क्या कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले? उमाशंकर जी, ये इनका सवाल है। देखिए, अंतर है दो भारतीय जनता पार्टी के पूजा में और कांग्रेस की पूजा में एक छोटा सा अंतर है, बड़ा माइन्यूट सा। ये ऊंट के लिए भगवान राम का, गंगा मैया का और गौ माता का उपयोग करते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। राम जी को वनवास भेज देते हैं, गंगा मैया को गंदा छोड़ देते हैं, और गाय के नाम पर कोई कानून नहीं बनाते हैं गाय वध रोकने के लिए। ये इनके नेता भी इससे ज्यादा बलशाली हैं। मैं संक्षेप में रोक के बीरेन जी के पास जाऊंगा, केवल 1 मिनट ये बात पूरी कर लूं। मैं पूरा समय दूंगा। उमाशंकर जी, अगर आपको समय न दिया तो कहिएगा। मैं बीरेन जी के पास जाऊंगा। एक चीज आपने कहा है, मैं उनसे पूछूंगा। वीरेन जी, क्या गौ माता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है क्या? नहीं, गायों के वध पर, अवैध गौशालाओं पर कंट्रोल किया। जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उनके शपथ लेते ही पहला आदेश था कि अवैध स्लॉटर हाउस 24 घंटे के भीतर बंद होंगे। और उसी समय उन्होंने तब मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश भी नहीं किया था, और वीवीआईपी गेस्ट हाउस से उनका ये आदेश 3 दिन के भीतर पूरे प्रदेश में बंद हुआ। लेकिन गोवा में एक नेता ने बीजेपी के कहा कि हम बीफ पार्टी करेंगे, पर उसे वीरेंद्र जी इसमें एक क्वेश्चन मेरा जोड़ लीजिए। प्लीज वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ माता के लिए काम किया या नहीं किया, ये मैं जानना चाह रहा हूं। संरक्षण के लिए गांव-गांव में गौशालाएं खोली जा रही हैं, नगर निगमों को पैसे दिए गए हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आप हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ ने ये बताया कि गायों के लिए काम किया गया है, गांव-गांव पर गौशाला बनाई जा रही है, पूरे प्रदेश में स्थिति। अब आप जारी रखिए। देखिए, मैं इसमें वीरेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसे वीरेंद्र जी की निगाह पूरे प्रदेश पर है और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर अवैध स्लॉटर बंद हो गए थे तो बुलंदशहर की घटना कैसे हुई थी? बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो जवाब दें कि वो बुलंदशहर की घटना किस लिए घटित हुई थी। देखिए, वो क्यों घटना, अगर अवैध स्लॉटर बंद हो गए थे, वो घटना क्यों हुई थी? दूसरी बात, देखिए पूरा प्रदेश, हम लोग राजधानी लखनऊ में रहते हैं और देखते हैं, आज किसी गली में चले जाइए, किसी सड़क पे चले जाइए, आपको गायें घूमती हुई दिखाई देती हैं। उनका पुरसा हाल कोई नहीं है। प्लास्टिक के और पॉलीथीन खा के गायें मर रही हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये टैक्स वाली सरकार है, ये गाय के नाम पर, शराब पर टैक्स तो लगा देती है, लेकिन गायों को पूछने वाला नहीं। हमें देखिए, ये इन्होंने शराब को ही भी अमृत बना दिया। अगर गाय के कल्याण के लिए शराब से टैक्स लेंगे तो शराब तो बंद नहीं होगा। मद्य निषेध विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, वो तो बंद नहीं होगा। शराब अमृत बन जाएगा, गाय मां के लिए कानून नहीं आएगा, और गंगा मैया साफ नहीं होगी। आस्था के नाम पर, देखिए ये लोग आस्था के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था है वो हमारी व्यक्तिगत आस्था है। वोट की राजनीति हम आस्था के नाम पर नहीं करते। सर, हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूजा पाठ कर रही है वो वोट की राजनीति कर रही है, और जो कांग्रेस पूजा पाठ कर रही है वो उनका व्यक्तिगत विषय है। बड़ा अंतर है। अभिषेक जी, आप क्लियर कीजिए, आप क्या देख रहे हैं, क्या मान रहे हैं? राहुल जी, हम तो चुनाव में पूरी तरीके से, हमारा संगठन, हमारा कैडर, हमारे नेता, और आप भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं क्या? मैं तो हनुमान से तो होकर आया हूँ। अच्छा, होकर आए। लेकिन ये मेरी निजी आस्था, आप भी भगवान भरोसे, ये मेरी निजी आस्था है। और भारतीय जनता पार्टी का विषय भारतीय जनता पार्टी जाने। अभी बीरेंद्र जी बहुत, हम लोगों के बीरेंद्र जी को सुनकर पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं। जब हम लोग छात्र जीवन की राजनीति कर रहे थे, बीरेंद्र जी ने अभी बीफ के संबंध में एक बात कही कि गोवा की बात, मिजोरम में बीफ बैन नहीं है, असम में बीफ बैन नहीं है, तो पूरे देश में एक सा कानून होना चाहिए। खैर, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते। चुनाव के जो मुद्दे हैं कुपोषण है,
अशिक्षा है, अधिनायकवाद है, मनुवाद है, सामंतवाद है, रोजगार है, प्रति व्यक्ति आय है। इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। क्या इस पर हो सकता है देश की जनता को, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको क्या दिया जाएगा, इस पर हमको विचार करना है। और जो आपने हमसे एक सवाल पूछा, बुनियादी सवाल कि पूजा पाठ, देखिए ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। जिसको पूजा पाठ करनी है, हर नेता भी पहले इंसान होता है, बाद में नेता बनता है। जिसको पूजा पाठ करनी है, इसका छद्म आवरण कोई भी ना करे। राजनीति लोगों के लिए है, जो कमजोर है उनको मजबूत बनाने के लिए है, जो रोजगार में नहीं उनको रोजगार देने के लिए। क्लियर कीजिए, छद्म में क्या किसे कह रहे हैं आप? सभी लोग, कोई भी, अगर मैं भी कर रहा हूं, अगर मैं भी तिलक लगाए घूम रहा हूं। एक सवाल का जवाब भी दीजिए राहुल, और बीजेपी भी बैठी। जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं है, तो कांग्रेस से लड़ाई कहाँ बीजेपी लड़ रही है? बीजेपी का असली लड़ाई तो गठबंधन से है, और उसका नाम नहीं लेती बीजेपी। बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर गठबंधन का ज्यादा नाम लेंगे तो लड़ाई सीधी हो जाएगी। तो क्या दयाशंकर दुबे जी यही वजह है? मुझे लगता है वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं ये बात एक हद तक तो सही हो सकती है कि सपा के साथ या बासपा के साथ लड़ाई, नेचुरली दो पार्टियां एक साथ जुड़ी हैं, जिसका जनाधार भी है, कुछ सीटें भी हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल स्पष्ट खाका खींच चुकी है अपने दिमाग में कि उसको क्या करना है। अपने मत के अधिकार को प्रयोग करने के लिए उन्होंने अपना जनमत बना रखा है। तो अब गुमराह करने वाली बात कि कोई सपा से कुछ कह दे, जैसे आपने देखा होगा कल एक ही सुर में दो स्टेटमेंट आए थे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ सीटें डिक्लेयर करी तो सीधा सीधा कहा कि 7 सीटों पर हम बसपा को मदद करते हैं। बहन जी ने सीधा कहा कोई गुमराह न हो हमारा, क्योंकि उनको डर है इस बात का, उनको भी इस बात का एहसास है कि उनका मतदाता इस वक्त भाजपा की तरफ मुड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं दिग्भ्रमित न हो जाओ कि कांग्रेस हमको सपोर्ट कर रही है। यही नहीं, आरएलडी को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन जैसा भाई अभिषेक कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि जो चुनाव के मुद्दे हैं वो वही हैं जो अभिषेक कह रहे हैं और उसी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सपा और बसपा के बारे में बड़ा स्पष्ट है, वो जान चुके हैं लोग, उनके खुद के नेता जान चुके हैं। जिस आप सपा की बात करते हैं वीरेंद्र जी, ये मानना बिल्कुल तय है जो उनकी चाचा खुद उनके सामने तलवार निकाल करके उनके सामने खड़े हैं और घर में ही खुद की लड़ाई चल रही है। अभी अपर्णा को सीट नहीं मिली तो बवाल हुआ पड़ा है। आप ऐसे कमजोर आपसी, मैं चरित्र की मैं दुर्व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुर्व्यवहार की बात नहीं करता हूं, मैं इनके शक्ति विभाजन की बात कर रहा हूं। बहुत क्लियर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, इनके शक्ति विभाजन की बात कर रहा हूं कि जो सपा के वोट बैंक की शक्ति थी उसमें विभाजन हो गया है। बसपा के में जो दिग्गज नेता थे वो उनका साथ छोड़ के इधर उधर जा चुके हैं। बहुत लंबा बोल गया और बहुत हम सीधी बात कर रहे हैं। आज तड़फड़ा रही है वो, सिर्फ भीम सेना के एक सज्जन हैं, उनसे जा करके प्रियंका जी थोड़े दिन मिली है, वीरेंद्र जी का काउंटर सवाल में खराब हो गई, वीरेंद्र जी का काउंटर सवाल हालत खराब हो गई। दयाशंकर दुबे, मेरा कहना यह है दयाशंकर दुबे जी, पत्रकारों को भी सुन और इस वक्त जनता हमारे साथ है। दयाशंकर दुबे जी, पत्रकारों को भी सुन लीजिए। वीरेंद्र जी का एक काउंटर सवाल है आपसे। जी बताएं राहुल जी, अगर देश में करोड़ों अरबों रुपया गंगा मैया की सफाई खर्च हो रहा है, अगर गंगा मैया को बीजेपी में शामिल करा दिया जाए तो पैसा भी बच जाएगा और गंगा मैया शुद्ध भी हो जाएंगी। इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो ये जो है बीजेपी में जो आवा है सब शुद्ध, और जो बीजेपी के बाहर है वो सब चोर लुटेरा बेईमान। इसका जवाब दीजिए दयाशंकर दुबे जी। भाई गंगा की स्वीता अपने आप में बहुत बड़ी है, तो गंगा बीजेपी में समाहित हो जाएगी तो मैं भाई प्रियंका गांधी अगर गंगा में जा रही है तो क्या तकलीफ है आपको कि गंगा में भाजपा का गंगा मत बोलिए दुबे जी, विश्वास रहा है भी है गंगा मैया कम से कम सम्मान गंगा में हम लोगों की आस्था करने लगे, बिना गंगा मैया से हमारी आस्था करने लगे। गंगा आप कहते हैं मैं सब कुछ नहीं होगा, आपके सदाए कुछ और है, वोट की राजनीति आप करते हैं, मैं यही कह रहा हूं। हमारे लिए गंगा मैया है और आप गंगा कह रहे हैं, हमारे लिए मां जाना है वो। जब आप तरीके से आस्था उस समय ये आपके चरित्र है, हमारे लिए मर्यादा, जब चुनाव की बात श्री राम है तो हमारे लिए गंगा मैया है। और आप देखिए वीरेंद्र जी स्थिति यही हो गई, वीरेंद्र जी की स्थिति भाजपा और कांग्रेस में यही बन गई है राहुल, और ये बहुत चरित्र के लोग हैं। तो ये जूता जो मारा इनके सांसद ने विधायक को, उस पर क्या किया इन्होंने बताइए। और जिस तरीके की हो गया वो भाजपा के असली संस्कार, वीरेंद्र जी इन्होंने निंदा किया, निंदा तो किया
किया ना, निंदा किया इन्होंने। अब अभिषेक जी बोलिए, अब सर अब दूसरे मेहमानों को भी ले लेते हैं ना। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अभिषेक जी। ये गठबंधन की तरफ से है भाई, सपा बसपा आरएलडी तीनों की तरफ से बैठे हुए हैं। अभी बीरेन जी ने सवाल उठाया, मैं उसी बात को आगे लेके जाऊंगा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की तो आप स्थिति देखिए, डीएम कप्तान, सीडीओ, जिले के सारे अधिकारी मौजूद, महिला अधिकारी मौजूद, सांसद ने विधायक को 7 जूते मारे, मां बहन की गाली दी, साहब तहरीर तक नहीं लिखी गई। एफआईआर की तो बात छोड़िए, आम आदमी कर देता, चार्जशीट लग के मुकदमा जेल, मुकदमा छोड़ दीजिए, तहरीर नहीं ली गई। रीजनल इंडिसिप्लिन इतना ज्यादा हो गया है कि पूर्वांचल में कल गोंडा में, एक मिनट जरा, बड़े भाई, गोंडा में कल एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली। ये व्यक्ति विशेष की घटना है, इसको पार्टी से आप जोड़ के देखते हैं, तो पार्टी अपना कार्य कर रही है। दो चार दिन वाली घटना में राहुल जी क्या है सबको पता है। आप व्यक्ति विशेष अच्छा टॉपिक पे आते हैं, चलिए टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक पे 1 मिनट हो गया, आप लोग डिरेल हो रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट सर रुक जाइए अभिषेक जी, ये बताइए समाज कल्याण अधिकारी को इनके विधायक और आपको हो गया ना, उमाशंकर जी हो गया। देखिए अगर दोनों दलों की बात की चर्चा की जाएगी, अरे दुबे जी आप ठीक है, दुबे जी सवाल ये है, दुबे जी उमाशंकर जी को चाहिए, हाँ ठीक है हो गया। चलिए बीरेन जी आप बोलिए, 1 मिनट सर प्लीज, बीरेन जी आप बोलिए। राहुल जी चलिए कांड को भूल जाइए, अब आप बोल दिए, अब देखिए दोनों दल इधर लड़ने लगे कि इतने केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ हैं हमारे, अब वो पप्पी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का बयान किसी महिला के लिए ये शोभा नहीं देता। बीजेपी में इस तरह के भी लोग हैं और पता नहीं क्यों उस पे दयाशंकर जी सफाई नहीं दे रहे हैं। सावित्रीबाई फुले छोड़ के चली गई, उनको प्रधानमंत्री ने इनके पास सही नहीं है, ये चरित्रहीन लोग हैं। जब देखिए बात ये है उमाशंकर जी, हम दरअसल यहाँ बैठे इसलिए हैं, इसका जवाब संक्षेप में दे दीजिए बस। बहन बेटियों महिलाओं के लिए पप्पी शब्द का इस्तेमाल करना, इसका जवाब दीजिए। महेश शर्मा को कितना शोभा देता है। मेरा मानना ये है कि सार्वजनिक जीवन को यदि व्यक्तिगत जीवन से हम जोड़ देते हैं किसी के, हालांकि वो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत इनकी सूचना यदि नहीं है तो ये किसी के भी दुर्व्यवहार को अच्छा व्यवहार नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए पार्टी भी इस चीज को देखती है। और आप वीरेंद्र जी की बात को हल्के में नहीं लेता कोई, आपकी पूरी बात को शायद कार्यालय में भी सुना जाता है, सुबह शाम सुना जाता है, और इस पर कार्रवाई भी होती है। आपने दोनों बिंदु उठाए हैं, मेरी जहां तक जानकारी है दोनों बिंदु विचाराधीन है, और मुझे लगता है कि आपका उसका परिणाम देखेंगे आप वीरेंद्र जी। देखिए हल्की बात नहीं करते, लेकिन पार्टी का जो सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना मुद्दा है वो बड़ी साफ सुथरा है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं। हाँ सर ये स्वीकार कर रहे हैं। अब वीरेंद्र जी टॉपिक पे आए ना हम लोग, इसका स्वागत है, आप टॉपिक पर आ जाए। अब देखिए दयाशंकर दुबे जी, देखिए सीधा कसी वाली हो गया सर, हो गया, देखिए हो गया बीच में ना। अब टॉपिक पे रहे बोलते हैं, अगर देखिए आप सभी लोगों को देखिए जिस टॉपिक पे बुलाया गया उसी पे बोलेंगे ना उस पर। अब देखिए हम लोग प्रियंका, अरे दयाशंकर जी 1 मिनट, जो उमाशंकर जी ने सवाल छोड़ा वहीं से मैं आपको ले रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हमारी पूजा अलग है, आपकी पूजा अलग है। सुना ना आपने, उसका संक्षेप में 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आर्य उस्मानी भी आ गए हमारे साथ। हमारी पूजा ये है हाँ कि आप जानते हैं कि हम जब भी जाते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री गए पार्लियामेंट के अंदर तो धरती के ऊपर उन्होंने अपना शीश झुकाया। इनकी पूजा ये है कि रॉबर्ट भाई वाड्रा को जब मौका मिला तो इतने बड़े किसान की खटाखट पूरी जमीन को ही ग्रैब करके, वैसे इतना ही हमारे में और इनमें फर्क है कि हम भारत माता की इस धरती पर, पृथ्वी पर शीश नवाते हैं, ये उसको कब्जा करने जवाब मिला, बस इतना जवाब मिला डॉक्टर उमाशंकर। जवाब नहीं, झूठ है ये। आप देखिए झूठ क्या है, सुनिए, पूरा का पूरा आप जो है हिमाचल में घर, लंदन में घर, राजस्थान की जमीन हो क्या है, जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। देखिए राम के नाम पर इन्होंने, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने पूरे देश में दंगे कराए, राम मंदिर के नाम पे सैकड़ों युवा शहीद और बलिदान हो गए, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो राम को वनवास भेज दिया। गंगा मैया के नाम पर इन्होंने पूरे देश में आग लगाया, लेकिन जब सत्ता में आए उमा भारती ने जल समाधि नहीं ली। वो दंगा भी उन्होंने ही कराया, वो दंगा भी उन्होंने ही कराया।
दंगा भी उन्होंने कराया जिसको, जिसका साथ आपको पसंद था, जिसका साथ आपको पसंद था। चलिए हो गया, दंगे हुए हैं। ठीक है, गाय के नाम पर पूरे देश में इन्होंने दंगे करवाए, आपको जवाब लेकिन मिला, किरण रिजिजू को इन्होंने हटाया नहीं। मनोहर पर्रिकर जी चलिए अब दिवंगत हो गए, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बोलिए, लेकिन बोलिए, वो बयान देख लीजिए, दूसरे क्या मेहमान भी कहते हैं। रहे, ईद खाना हमारा जनसिद्ध संक्षेप में अधिकार बोल है। लीजिएगा, निपटा ऐसे लीजिएगा। राज्य मंत्री उमाशंकर जी सुनते हैं, बीजेपी ने क्यों नहीं ये हटाया? विपक्ष ये भी हैं, ये इनकी बात भी सुन लेते मैं हैं। तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि हम अब उसकी पूजा करने जा रहे हैं, उस भूखे की पूजा करने जा रहे हैं, उस गरीब की पूजा करने जा रहे हैं, उस अनाथ की पूजा करने जा रहे हैं जिसका कोई नहीं है, विधवा महिलाओं की पूजा करने जा रहे हैं, उनको पर मंथ 2000 पेंशन देने की बात हम करने जा रहे हैं, भूखों को भरपेट रोटी की बात करने जा रहे हैं, रोजगार की बात करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहे हैं। वो बिल जैसे ये लाइन नॉन ट्रांसफरेबल जॉब, उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ी है, ये तो देश का चुनाव है ना, देश का चुनाव है, उसको बड़े स्तर पे ले जाइए। हाँ, तो ये पूरे देश में आप विधवाओं को 2000 पेंशन देंगे? गठबंधन के बिना देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। हाँ राहुल जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस गठबंधन के बिना देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। चलिए, ये आपकी सोच हो सकती है और इसके लिए आप एक मिनट, स्वागत, हाँ। लेकिन है क्या? पूजा और धर्म पर निदा फाजली का एक 4 लाइन का शेर है जी कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत, और मंदिर जाए मौलवी कोयल गाए गीत। और तो यहाँ अच्छी गीत कौन संगत गा रहा है? बैठ के संगी बदले रूप, और जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। चलिए, तो एक संगत का असर है, जो जिसकी संगत में रहेगा वैसे होगा। चलिए, एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। आरे उस्मानी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरे उस्मानी साहब, थोड़ा सा आपने देर कर दिया या बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। बहस हम लोग इस पर कर रहे हैं कि क्या मंदिर मस्जिद जाने से सरकार ये बन रही है। चूंकि पहले अगर भाजपा के नेता गए तो उन्हें कोसा गया, फिर कांग्रेस के नेता गए, अब लगातार जा रहे हैं। तो क्या चुनाव के 23 दिन पहले आप इसे सही मानते हैं? चूंकि जनता तो यही देख रही है ना कि प्रियंका गांधी अभी मंदिर जा रही हैं, अभी मस्जिद जा रही हैं, मजार जा रही हैं, उनके दिमाग में तो यही बन रहा है, यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यही तस्वीरें होनी चाहिए कि बेरोजगारी होनी चाहिए, नोटबंदी होनी चाहिए, आर्थिक समस्या होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राहुल जी देखिए, धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और हर व्यक्ति हिंदुस्तान में अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर वो अपने हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर में जा रहे हैं तो किसी के पेट में क्यों, विपक्ष के पेट में दर्द हो रही है? क्या मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का? नहीं, बीजेपी से क्या प्रॉब्लम थी जब बीजेपी मंदिर जा रही थी? प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम? बीजेपी का कोई ठेका है हिंदुओं का? क्या उनका ठेका है मंदिर? क्या वही मंदिर में जाएंगे? प्रियंका गांधी मंदिर में नहीं जाएंगे? कोसते क्यों थे उस समय? अखिलेश यादव जी मंदिर में नहीं जाएंगे? अरे उस्मानी साहब, जाने देते, कोसते क्यों थे? मंदिर के नाम पर दंगे नहीं करवा रही है कांग्रेस, मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग रही है कांग्रेस। आप बीजेपी को कोसते क्यों थे? सवाल ये है। बीजेपी तो जवाब मंदिर के नाम पर सबका वोट मांग रही है बीजेपी। देर से आए, तो सवाल इनसे ले लेता हूं। की बात कर रहे हैं, ये ले लेता हूं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। दयाशंकर जी, मैं ले लेता हूं। सवाल देर से है कि इन्होंने 2014 में एक संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी ने। क्या उस संकल्प पत्र में ये नहीं कहा था कि प्रियंका गांधी मंदिर में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, अखिलेश यादव मंदिर में जाएंगे अरे कि तो नहीं उनका जाएंगे? सवाल नहीं है। उसने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में। इन्होंने एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। नोटबंदी करा के इन्होंने क्या देश गजब की बात कर रहे हैं। अरे चरमरा उस्मानी दिया। साहब, आप प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं, बात कर एक रहे हैं आदमी को रोजगार नहीं मिला। किसी अरे आदमी को आप रोजगार नहीं प्रवक्ता मिला। हैं, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। दीजिए, एक गरीब आदमी को इन्होंने अरे क्या बोलिए, किया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, नाम एक किया। आदमी को कहा रोजगार शिक्षा बात करें। मित्रों को, जिनको सरकारी अध्यापक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उनके ऊपर ही लखनऊ के शहर में बर्बर लाठी चार्ज करा के खून से सड़कों को रंग दिया। और इसको चलिए, दयाशंकर दुबे ने जवाब, अब विपक्ष पक्ष से जवाब देता है। चलेगा सर, इस चुनाव में पता चलेगा, पक्ष जवाब देगा। दयाशंकर दुबे जी बताइए, अब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पे। देखने से प्रथम दृष्टया तो आप एकदम विद्वान लगते हैं। देखिए, 2 बातें हैं। उस्मानी जी, नहीं विद्वान तो खाली नहीं अब इसमें भी आपको कष्ट है। सारे विद्वान भारतीय जनता पार्टी में है और आरएसएस में है। बस बाकी तो पूरा देश बेवकूफ है। कांग्रेस पार्टी बेवकूफ है, समाजवादी चलिए, पार्टी बेवकूफ आप है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्लीज
वाइंड अप है सर, हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने का। और जनता का यही सवाल है सर, 1 मिनट शांत रहिए। और सवाल यही है कि क्या मंदिर मजार से ये सरकार बनेगी, या जो जनता के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, या इससे सरकार बनेगी? जनता भ्रम में न रहे, अपने मुद्दे हर नेताओं से पूछे, जाने और समझे, तभी मतदान का प्रयोग करें। बहुत धन्यवाद।